आवाज अड्डा में और आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिरी हफ्ता ये लॉकडाउन का चल रहा है, इसके बाद की परिस्थिति तस्वीर क्या बनेगी। और बहुत सारे मन में सवाल है, अभी आपने सुना होगा कि कई सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मैं फिर से तनेजा जी और सुप्रिया जी के पास चलूंगा। रिक्वेस्ट है फिर छोटे छोटे जवाब दीजिएगा तो हम लोग ज्यादा बात कर पाएंगे। तनेजा जी, पहले आपके पास ब्रेक से पहले चर्चा ये चल रही थी कि माइग्रेंट लेबर्स को पहले क्यों नहीं अरेंज कर दिया गया। दुबे जी ने भी ये बात रखी, हर्षवर्धन ने भी रखी कि जिस समय लॉकडाउन अनाउंस किया गया था उसी समय उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। नहीं, देखिए, हमने जो तस्वीरें देखी जिस हिसाब से खास तौर से हमारे 16 जो भारतीय उनकी जान चली गई, बहुत तकलीफ हुई। और ये जो प्रश्न जो बात करते हैं पहले व्यवस्था नहीं, तो वाजिब सवाल है, हर एक कोई करता, हम भी करते हैं। लेकिन ये है कि साथ में जिन हालात में लॉकडाउन को घोषित करा गया, जिस तरह का जो डॉक्टर एक्सपर्ट्स ने जो तस्वीर सामने रखी थी, आपके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद तुरंत राज्यों से बातचीत हुई और हर विषय को लेकर के बातचीत, और ये खारे राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी दुनिया में यही हुआ। तमाम देशों के लाखों नागरिक इधर उधर फंस गए, कुछ सब तरीके के लोग थे। लेकिन अब ये है कि लेकिन उसके बाद राज्य सरकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हमने देखा है कि उन्होंने कुछ ने प्रयास किया है, कुछ ने शिकायत करी है, लेकिन ज्यादातर ने जो है इसको लिए संभव करने का प्रयास किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके बारे में जो 4 घंटे का समय या 3 घंटे का समय था कि उसके अंदर पूरा करके घोषणा, तमाम चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं आई। मध्य वर्ग के लोग, बिल्कुल सही चर्चा करी गई। तमाम लोगों को हम भी जानते हैं, ठीक है, मजदूर नहीं है लेकिन प्रोफेशनल्स हैं, वो भी आज भी फंसे हुए हैं। चाहे कोई भी भारतीय हो, खासतौर से हमारे जो प्रवासी मजदूर, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे, ये स्थिति नहीं थी। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से राज्यों को जो करना चाहिए, कोई किसी भी पार्टी की राज्य सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, टीएम, अगर उन्होंने। तनेजा जी, ये तो छोड़िए, मैं इस बात से मैं सिद्धांत रूप में सहमत नहीं हूं कि लेबर्स को उनके राज्यों में भेजना चाहिए था। सुप्रिया जी, आप ने सवाल सबसे पहले आपने ही उठाया था कि माइग्रेंट लेबर्स के बारे में सोचना चाहिए था, उनके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए थे और उनको इधर उधर जहां वो जाना चाहते हैं उनके अपने गृह जनपद में जाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपको क्यों लगता है कि जिस भी राज्य में था वो, इर्रिस्पेक्टिव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, यहाँ पर राजनीति का कोई मतलब नहीं है, उसको उसी राज्य में रहना चाहिए था? क्योंकि ये एक अभूतपूर्व घटना है और इस घटना के बाद जो लेबर चला जाएगा वो शायद वापस ना आए या बहुत कम मात्रा में लोग वापस आएंगे। मैं मुंबई के बारे में ही खास तौर पे आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे 25 लाख कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, लेबर है यहाँ पे। 12 लाख का रजिस्ट्रेशन मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो केवल बिहार और झारखंड का है। इससे डबल संख्या में लोग यूपी के। आप तो जानते हैं जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ से बहुत सारे, मतलब अमेठी ऑनवर्ड्स ज़्यादातर लोग मुंबई में हैं। अगर ये लोग यहाँ से मैक्सिमम नंबर में चले गए, लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार जिस वजह से वो जा रहे हैं वो जान का खतरा है। तो आप ये सोचिए कि जो जितने भी स्टेट हैं, गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, यहाँ की इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि कोरोना अनंत काल तक चलेगा और लॉकडाउन अनंत काल तक चलेगा, चौपट हो जाएगी यहाँ की अर्थव्यवस्था। मेरा सवाल ये है। नीरज जी, पूरी इज्जत के साथ आपने कहा आप सैद्धांतिक रूप से इससे सहमत नहीं है। मैं सैद्धांतिक रूप से आपसे पूर्णतः असहमत हूं, और इसलिए असहमत हूं क्योंकि शायद हम एक पोजीशन ऑफ एंटाइटलमेंट से इस पूरे इशू को देख रहे हैं। ये लोग हैं, ये जीवित लोग हैं, ये मानव त्रासदी है। ये लोग हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनके पास राशन तक नहीं है, ये घर जाना चाहते हैं। तो आपकी और मेरी सहमति से मतलब नहीं है, ये एक त्रासदी है और वी आर डिनाइंग देम अ राइट। ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, हम उनको ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं तनेजा जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि चिदम्बरम जी ने पहले ही सुझाव दिया था, उसके बाद भी उन्होंने तमाम सुझाव दिए। जिस तरह से उनके पहले सुझाव का स्वागत हुआ था, मैं आशा से कह सकती हूं अगर बाकी सुझावों का भी स्वागत होता तो हम आज शायद बेटर पोजीशन में होते, बट उसको छोड़िए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तमाम विशेषज्ञों में, जिसमें से कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी हैं, उन्होंने, चिदम्बरम जी ने, जिनकी काफी सराहना आज तनेजा जी ने करी है, उन्होंने कहा है आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आपको 26 करोड़ परिवार है हिंदुस्तान में, 13 करोड़ परिवारों को आप 5,000 रुपए महीना ट्रांसफर करिए जब तक लॉकडाउन है। 65,000 करोड़ का खर्चा है, 200 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमें दिक्कत क्यों है? क्योंकि हम एक पोजीशन ऑफ एंटाइटलमेंट से बात कर रहे हैं। एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग रह रहे हैं। अगर मैं आपको फोटो दिखानी शुरू करूं जो मेरे क्षेत्र के लोग भेज रहे हैं, भयावह स्थिति है। तो आप कंटेजियन को कंटेन नहीं कर रहे हैं,
आप सिर्फ उस पर ढक तोप रहे हैं, और जब कंटेजियन फैलेगा तो वो जबरदस्त तरीके से फैलेगा। मेरा सिर्फ ये कहना था, आपको उनके राशन का उनका बंदोबस्त करना चाहिए था। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो टेस्टिंग और ट्रेसिंग करके उनको घर पहुंचा के उनको क्वारंटीन करना चाहिए था। ये तो मानवीयता है, ये करना ही चाहिए था, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जो भी सरकार हो। लेकिन क्योंकि भाजपा की सरकार है सेंटर में थी। जी, अब तनेजा भी रुकिए, तनेजा जी आप अब इशारा कर रहे हैं। 30 सेकंड दीजिए आप। 30 अच्छा चलिए 30 सेकंड लीजिए। हाँ 30 सेकंड बहुत क्विकली। हाँ। देखिए रघुराम राजन जी अमेरिका में बैठ के क्या बोलते हैं, कौन सुझाव मानेंगे कौन नहीं मानेंगे। कांग्रेस को माना है, अपने अपने राज्यों में 100% माने। हमारी अपनी सरकार है, जनता ने हमको मैंडेट दिया है, जो जनता का मैंडेट है हम वो करेंगे। सरकार चलाने चिदम्बरम जी की तो बात आप बहुत मान रहे थे। दूसरी बात जहां तक नीरज जी, हाँ। ये जो आपका कहना है कि भाई मजदूर को नहीं देना जाना चाहिए, ये मेरा मानना है।